पाँच तो पिछले हफ्ते होगी खाने के लिए। जो मेरी बचाने का मेरे जरूरत की है तो तुमने कमरा भी खाली करा लिया। अब कैसे मतलब। कानपुर में सोमवार को एक भावुक घटना हुई जिसने सबका दिल छू लिया। 62 साल की बुजुर्ग महिला पूजा शर्मा जब आंसुओं से भरी आंखों के साथ डीएम ऑफिस पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 2 घंटे में उनका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। तो हुआ ये कि डीएम जितेंद्र कुमार सिंह जनता दरबार में लोगों की फरियादें सुन रहे थे। तभी बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली कि साहब, मेरे बेटे और बहू ने मेरा मोबाइल, पासबुक और आधार छीन लिया। अब मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर से वो सड़कों पर भटक रही हैं। डीएम साहब ने बात सुनते ही उन्हें कुर्सी पर बिठाया, पानी और चाय मंगवाई। उन्होंने तुरंत बेटे को फोन करके ऑफिस बुलाया। जब बेटा आया तो डीएम ने पहले उसे मां के सामने फटकार लगाई, फिर दोनों को किनारे बिठाकर समझाया गया। 2 घंटे की बातचीत में डीएम जितेंद्र कुमार सिंह ने बेटे को समझाया कि मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। धीरे धीरे माहौल बदला और आखिर में बेटा अपनी मां का हाथ पकड़कर बोला कि चलो मां, घर चलते हैं। ऑफिस में मौजूद सबकी आंखें नम हो गईं। जाते वक्त बुजुर्ग मां ने डीएम का हाथ पकड़कर कहा कि आप मेरे दूसरे बेटे हो, भगवान आपको खुश रखे। अगले दिन खुद डीएम ने फोन करके महिला का हाल पूछा और कहा कि मां, अब सब कुछ ठीक है? महिला ने रोते हुए जवाब दिया कि हाँ बेटा, सब ठीक है। जिसके पास कानपुर डीएम जैसा बेटा हो, उसे कोई चिंता नहीं। डीएम जितेंद्र कुमार सिंह ने दिखा दिया कि एक प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि लोगों के दुख को महसूस करने वाला भी होता है। उनकी संवेदनशीलता ने न सिर्फ एक घर बल्कि एक मां को बुढ़ापे में वापस घर भेज दिया। शासन द्वारा जो जनता दर्शन में जिलाधिकारियों के लिए निर्देश है कि वो सुनवाई करेंगे, इसी क्रम में एक प्रकरण मेरे सामने सोमवार में श्रीमती उषा शर्मा जी का आया था। और जब वो आई मुझसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं रात में अस्पताल में सोई थी क्योंकि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और काफी पीड़ा में थी और कह रही थी मैं कहाँ जाऊं। तो फिर उनसे मैंने विस्तार से बात की तो पता चला कि उनके बेटे से कोई उनका कुछ विवाद था। तो बेटे को फिर फोन से मैंने बात की और उनको बुलाया मैंने अपने पास में। तो बेटे ने अपनी बातें रखी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और माँ को कुछ आशंकाएं थी कि जो बेटा है वो उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। बेटे को आशंका थी कि माँ जो है कुछ अन्य संपत्ति वगैरह के बारे में सोच रही हैं। तो इस क्रम में फिर जो शासन की नीति है तो फिर मैंने दोनों माता और पुत्र का फिर उनसे संवाद किया। उनसे लगे जो हमारे मीडिएशन ऑफिसर होते हैं कलेक्ट्रेट में, मिस्टर दोहरे, उनको भी लगाया इस काम में। उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता की और जो दोनों की गलतफहमियां थी तो उसको हम लोगों ने दूर करके फिर उनको भेजा सकुशल। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मैं ठीक है, अगर वो माता जी नहीं मान रही तो फिर वृद्धाश्रम भेज देते। तो बेटे ने खुद भी कहा कि नहीं, माता जी को वृद्धाश्रम ना भेजिए, सब मेरी माँ है और मैं इनको लेके जाऊंगा। तो ये एक सामाजिक ताना बाना है जिसको बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा कुछ प्रयास किया गया और आशाजनक इसमें परिणाम मिले हैं। और मैंने बाद में अगले दिन बात भी की उनसे, माता जी से, उषा जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने बेटे के साथ खुश हैं। तो ये जनता दर्शन का एक प्रकार से एक अच्छा अनुभव था मेरा भी, और शासन की नीति से सामाजिक ताना बाना भी अगर हम सुरक्षित रख सकते हैं तो ये भी एक उपलब्धि है। कानपुर से रंजन